Hello guys, this is Rizwan Wada and you are watching my channel Designing and Printing Solutions। तो दोस्तों, अभी तक मेरी आप 4 वीडियोस देख चुके हैं। ये मेरी क्लास 4th है। तो इस अभी तक जो क्लासेस में मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से पेजेस क्रिएट होते हैं, मेरी पिछली क्लासेस में किस तरीके से पेज क्रिएट किया जाता है, किस तरह टूल्स यूज़ किए जाते हैं, और अब तक जो हम पहुँचे हैं वो पेन टूल तक पहुँचे थे। इसी तरीके से अभी ये कर्वेचर टूल है, तो ये भी सिमिलर टू पेन टूल ही है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे तो उससे रिलेटेड ही है, और शायद उस वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बताया था, तो वो मेरी आप पहले की वीडियो में देख सकते हैं। आज जिस टूल पर हम काम करेंगे वो टूल है रेक्टेंगल, और इससे रिलेटेड जो दूसरे टूल्स हैं उन पर। जैसे इस क्लास के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से रेक्टेंगल टूल या इलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल और लाइन सेगमेंट टूल को यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे रेक्टेंगल टूल से। आपने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था, वो थोड़ा बस जल्दी में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन आज इस टूल को हम डिटेल में समझेंगे कि ये टूल काम किस तरह करता है। तो ये रेक्टेंगल टूल जब आप इस पर क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको अगर कोई दूसरा टूल सेलेक्ट करना है तो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से एम टूल प्रेस करेंगे, एम का की प्रेस करेंगे तो आपका रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेगा। एल पर आपको अगर कोई सर्कल बनाना है या कोई राउंड या ओवल शेप बनाना है तो आप एल प्रेस करेंगे इस टूल को सिलेक्ट करने के लिए। और लाइन के टूल को बैक स्लैश जो रहता है आपका, उसको प्रेस करने पर लाइन का ये लाइन सेगमेंट टूल सिलेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम एम टूल प्रेस करके रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल टूल किस तरह यूज़ किया जाता है मैं आपको वो बताता हूँ अभी। अगर आप सबसे पहले क्लिक करेंगे रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करने के बाद, तो यहाँ पर आपसे साइज़ मांगेगा। अब हमारा जो पेज है, जो हमारी ये फाइल जो हमने जब क्रिएट की थी, उस टाइम पर मैंने इसके अंदर मिलीमीटर में साइजेस को डिफ़ाइन किया था कि मेरा जितना भी काम रहेगा वो मिलीमीटर में रहेगा। तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में दिखाया कि आप कंट्रोल आर प्रेस करके रूलर पे राइट क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर में या इंचेस में। तो हम सेंटीमीटर ही सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने क्लिक किया तो ये आपसे साइज़ मांगेगा कि आपको किस साइज़ में बनाना है आपका डिज़ाइन या आर्टवर्क या कोई भी चीज़। तो आप यहाँ पर अपना साइज़ दे सकते हैं। तो जैसे एक बिज़नेस कार्ड का साइज़ होता है 9 सेंटीमीटर बाय 5.5 सेंटीमीटर, ये स्टैंडर्ड साइज़ रहता है बिज़नेस कार्ड का। जब आप इसको ओके करेंगे या क्लिक करेंगे तो आपका एक बॉक्स बन जाएगा रेक्टेंगल शेप में। इसी तरीके से आपने दोबारा एम की प्रेस की, टूल सेलेक्ट किया, रेक्टेंगल आपने यहाँ पर कर दिया 5 बाय 5, तो ये आपका स्क्वायर में आपको एक बॉक्स क्रिएट करके दे देगा। अब आपको अगर फ्लायर करना है, कोई फ्लायर का डिज़ाइन करना है A4 साइज़ या कुछ भी, तो आप पेज को भी साइज़ चेंज कर सकते हैं और उस साइज़ का बॉक्स भी बना सकते हैं। और इसके बाद जैसे ये बिज़नेस कार्ड का आपने बॉक्स बना दिया, ओके। अब इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि इसके जो एजेस हैं वो कर्व हो जाएं। तो जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स दिखेंगे चारों कॉर्नर्स पे। अगर इसको आप इस पॉइंट को पकड़कर ऐसे मूव करेंगे, ड्रैग करेंगे अपने माउस को, तो ये राउंड होना स्टार्ट हो जाएंगे इसके एजेस। अभी ये शार्प एजेस हैं, लेकिन अभी ये जब आप इसको करेंगे सिलेक्ट करके तो ये राउंड होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसके कॉर्नर्स आप राउंड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको अंडू कर देता हूँ, यानी पहले जैसा था शार्प एजेस कर दिए, मगर मैं चाह रहा हूँ कि इसका सिर्फ ये टॉप लेफ़्ट कॉर्नर और बॉटम राइट कॉर्नर का राउंड हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये
जो बॉक्स सिलेक्ट हुआ है इसके साथ ये 4 कॉर्नर्स के जो राउंड करने के हैं वो सिलेक्ट हो गए। आपको क्या करना है इस सूरत में आप इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कीजिए अपना, जो ये सेकंड नंबर पे है। ए प्रेस करने से ये टूल आएगा आपका, आपने इसको सिलेक्ट किया और इसको किया, और फिर आपने इसको पकड़कर जब ड्रैग करेंगे तो ये आपके राउंड होना स्टार्ट हो जाएगा। वो आपको जितना राउंड चाहिए उतना आप कर सकते हैं। तो इसके बाद अब मैं इसके अंदर एक और चीज़ करता हूँ कि मुझे सिर्फ एक ही करना है, और मैंने इसको सिलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और इसको मूव करना शुरू किया। अब मैंने इसको पकड़ा और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको मैक्सिमम मूव कर दिया। अगर इसको मुझे वापस अपनी सेम पोजीशन पे लाना है तो इसको सिलेक्ट करके मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ, लेकिन उसके साथ ये भी हो रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि मैंने जो सिलेक्शन ली है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से नहीं ली, तो इसके लिए मुझे इस तरीके से सिलेक्शन लेनी होगी और उसके बाद इसको शार्प एज करना होगा इसका। तो इसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ मैं एक बार आपको अगर इसमें बता देता हूँ तो उसके ऊपर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, जो आपके माइंड में चल रहा है कि किस तरीके से कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है कुछ भी, तो जब तक आप उन चीज़ों पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उसके ऊपर कमांड हासिल नहीं कर सकते। वो आप यूज़ टू जब तक रहेंगे तभी आप उसको, जब आप कोई जॉब पे काम करेंगे, जब कोई चीज़ क्रिएट करेंगे, तो ये जब आपकी एक उसको यूज़ करते रहेंगे, उसके ऊपर आपकी कमांड आ जाएगी, तो ही आप उसको उन चीज़ों पे अप्लाई कर पाएंगे जब आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टूल रहेगा इसके अंदर वो होगा एलिप्स टूल। इसको सिलेक्ट किया, इसके अंदर भी सेम उसी तरह है कि साइज़ आपने क्लिक करने के बाद मेंशन किया, ये आपको सर्कल बना के दे देगा राउंड। अगर आपको चाहिए कि नहीं ये ओवल शेप में होना चाहिए तो आपने वापस इसको एल प्रेस करना है, टूल सेलेक्ट करने के बाद 8/5 किया तो ये आपका ओवल शेप में आ गया। अब इसके अंदर वो राउंड एजेस जैसा कुछ नहीं होता कि हम इसको राउंड एजेस कर लें, राउंड एजेस बना लें, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी ये राउंड है। तो मज़ीद और कितना राउंड करोगे आप। दूसरी चीज़, चाहिए राउंड हो, ओवल हो, या सपोज जैसे अगर मुझे यही वाला टूल मैंने ले लिया है जो मैंने बनाया था राउंड सर्कल, इसी को मुझे ओवल शेप बनाना है, तो मैंने सेलेक्ट करने के बाद इसको इस तरह खींच लिया। ये एक साइड पर खींच रहा है, अगर आपको 2 साइड खींचना है तो इसमें ऑल्ट प्रेस कर देंगे तो ये 2 साइड पर आप इसको डिवाइड करके बड़ा कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे राउंड ही रहे लेकिन ये साइज़ इसका इंक्रीज़ हो, तो वो आप फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो वो जिस साइड आप ड्रैग कर रहे होंगे उस साइड बड़ा होगा। लेकिन अगर इसके साथ आप ऑल्ट प्रेस कर देंगे तो वो चारों तरफ से उसको इक्वली बड़ा करना शुरू कर देगा। तो ये ब्लू लाइंस आपको दिख रही होंगी, ये इस तरीके से इसको यूज़ करना है आपको। शिफ्ट प्रेस कर देंगे सिर्फ तो उसको इस तरह बड़ा करेगा, शिफ्ट छोड़ देंगे तो ओवल शेप बना देगा, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो 2 साइड ले जाएगा, शिफ्ट और ऑल्ट को एक साथ प्रेस करेंगे तो वो चारों तरफ से इक्वली इसको बड़ा करेगा। सेम यही चीज़ इस पर भी अप्लाई होती है। बिजनेस कार्ड या रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर बॉक्स हो कुछ भी, उसको भी आप मैनुअली इस तरह छोटा बड़ा कर सकते हैं। सिर्फ आपका सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो, आप जब इस पर रखेंगे तो उसको बड़ा कर सकते हैं। सम टाइम कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर आप जब सिलेक्ट तो करते हैं लेकिन उसको बड़ा, या इस इलिस्ट्रेटर 2018 या 20 में ये ऑप्शन दिया गया है, स्पेशली फीचर है ये, वो ये कि जब आप सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्शन छोटा बड़ा करने के लिए, उसका साइज़ चेंज करने के लिए टूल आपको नहीं मिलता। तो उस टाइम आप इसको ई प्रेस कर सकते हैं। ई प्रेस करने के साथ ही आपको फ्री ट्रांसफॉर्म आ जाएगा
टूल सेलेक्ट हुआ हुआ। तो इस टूल के अंदर आप इसको मैनुअली इस तरह छोटा या बड़ा कर सकते हैं। वैसे तो जैसे साइज़ है अभी यहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट करके साइज़ कर सकते हैं। 9 करूँगा तो ऑटोमेटिकली 5.5 या जो भी मेरा रहेगा साइज़ वो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको जो प्रोपोर्शनली फिक्स हुआ हुआ है इसमें भी, उसको आपने बंद कर दिया, तो यहाँ पर आप इसको 10 भी करेंगे तो इसकी हाइट चेंज नहीं होगी, सिर्फ इसकी विड्थ चेंज होगी। लेकिन अगर आपको मैनुअली करना है तो फिर आप इसको फ्री ट्रांसफॉर्म से चेंज कर सकते हैं। दूसरा, जब आप ई प्रेस करने के साथ जो ये टूल बार आपके सामने आएगा, इसमें और भी ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस ये हैं कि एक तो ये टूल आपने लिया, इसमें आपको प्रोपोर्शनली बड़ा करेगा, चाहे आपका माउस किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, लेकिन ये आपको प्रोपोर्शनली ही छोटा बड़ा करके दिखाएगा। जैसे मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और फिर मैं अगर करता हूँ छोटा बड़ा, तो आप देखना कि साइज़ में किस तरीके से ये जिधर मेरा माउस जा रहा है ये उसी तरफ साइज़ को मूव कर रहा है और उसी एंगल में साइज़ को छोटा बड़ा कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा करेगा, एक ही, यानी आपकी हाइट हो या विड्थ हो उसको प्रोपोर्शनली दोनों तरफ से एक साथ लेकर चलेगा। इसके बाद इसको मैंने ऑफ़ कर दिया। अब मैं ये टूल सेलेक्ट करता हूँ। तो इस टूल का जो नाम है वो नाम है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, पर्सपेक्टिव। अब इस टूल के अंदर जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप इसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं, जैसे कि आपको सिर्फ टॉप और बॉटम को रिड्यूस करना है एक साइड से, तो आप इसको पकड़ के इस तरह कर सकते हैं। अगर आप इसको मज़ीद कुछ चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप इसको टॉप टू बॉटम टॉप में चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी होगा। फिर इसके बाद एक और ऑप्शन आता है इसमें कि आपने इसको सिलेक्ट किया और इस तरीके से बाहर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो वो ऊपर से बड़ा होना शुरू हो गया। लेकिन फ्री ट्रांसफॉर्म से टूल से ये आप नहीं कर सकते, तो इसके लिए ये एडिशनल फीचर्स दिया गया है। अब इसके बाद एक नीचे है फ्री डिस्टॉर्ट। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो देखने वाली है कि आप जब इससे ऊपर वाले टूल को, जैसे इस टूल को हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक ही एंगल में मूव हो रहा है स्ट्रेट। आप इसको एक साइड से बड़ा कर सकते हैं और इस तरीके से। लेकिन जब आप ये टूल सेलेक्ट करेंगे तो आप इसके अंदर किसी भी एक कॉर्नर को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मूव कर सकते हैं। सपोज़ आप कोई फ्लायर डिज़ाइन कर रहे हैं, कस्टमर को दिखाना है कि वो किस तरीके से टेबल पर रखा हुआ है, तो उसको इससे आप मूव करके दिखा सकते हैं कि ये आप समझ लें कि आपका बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन हो चुका है, और उसको फिर आप इस टूल से सिलेक्ट करके और दिखा सकते हैं कि किस तरीके से ये टेबल पर रखा हुआ है। आपका बिज़नेस कार्ड हो या कुछ भी, उसको थोड़ा सा आपको रोटेट करके दिखाना है, एक एंगल में पर्टिकुलर लेकर जाना है, तो इससे आप फ्रीली इसको मूव करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें थी। अब जो थर्ड है वो इसमें जो टूल दिया गया है पॉलीगॉन टूल, इसको आपने सेलेक्ट किया। इसको जब आप सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि इसके कितने फेस होने चाहिए। जैसे राउंड है, इसका कोई फेस नहीं है, ये पूरा राउंड है, हर तरफ से 360 डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, और इसका कोई पर्टिकुलर एक फेस नहीं है। मगर इस वाले इमेज का जो ऊपर बॉक्स बना हुआ है, इसके 4 फेसेस हैं। जब ये बॉक्स आप देख रहे हैं तो इसके 4 एजेस हैं। अब जो हम टूल यूज़ करने जा रहे हैं, इसके अंदर आप एक फिगर दे सकते हैं कि आपको कितने फेस चाहिए इसमें। ये आपका साइज़ हो गया। सपोज़ मैं 2 सेंटी कर देता हूँ इसको, और इसमें मैं 5 करते हैं पहले, तो देखेंगे किस तरीके से आता है कि स्टार टाइप आपको दिखेगा, शील्ड टाइप भी आप बोल सकते हैं इसको। ये आपका बन गया। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ
इधर से मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, जब मैं क्लिक करूँगा तो ये 6 कर देता हूँ। अब देखिए ये किस तरह आपके पास आएगा। अब इसके 6 फेस हैं। इसी तरीके से जैसे राउंड था, सर्कल का टूल, रेक्टेंगल टूल और ये टूल, इनको आप सिलेक्ट करके मैनुअली भी क्लिक करने के बाद जब आप ड्रैग करेंगे तो आपको ये ड्रॉ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपको एग्जैक्टली एक अलाइन हुआ इमेज मिलेगा। अगर नहीं करेंगे तो वो किसी भी इसको एंगल में मूव करके, यानी अगर आपने कोई स्कैनिंग की है, स्कैनिंग के ऊपर बिठाना चाह रहे हैं और स्कैनिंग में जिस तरह आप सेट करना चाह रहे हैं वो स्कैन के ऊपर आप उस तरह सेट कर सकते हैं। और जो अब हमारा फोर्थ टूल है, ये स्टार टूल है। स्टार टूल भी इसी तरह काम करता है। कितने स्टार्स उसके एजेस चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें आप इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं, साइज़ दे सकते हैं। इस तरीके से ये स्टार बन जाएगा। अब स्टार के अंदर सेम वही रेक्टेंगल वाली चीज़ भी आप इसमें कर सकते हैं। आपने ए टूल प्रेस किया और इस तरीके से इसको सेम दोनों चीज़ में होगा, पॉलीगॉन और स्टार में, कि जो एजेस हैं वहाँ उनको आप थोड़ा कर्व कर सकते हैं। उनके जो एजेस को राउंड कॉर्नर की तरह आप बना सकते हैं कि कॉर्नर एकदम राउंड हो, वहाँ पर शार्प एजेस ना हो। इसी तरीके से आप इसको सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि ये अब राउंड हो चुके हैं। तो ये 4 टूल इस तरीके से यूज़ होते हैं। पॉलीगॉन और स्टार का तो इतना यूज़ में नहीं आता, लेकिन जब आप कोई क्रिएटिव चीज़ ड्रॉ करने जाते हैं तब आपको ये यूज़ लग सकते हैं, काम लग सकते हैं। लेकिन इनको आपको प्रैक्टिस में लेना है। प्रैक्टिस में इस तरह लेना है कि साइज़ के ऊपर आपको साइज़ डालकर भी इसको ड्रॉ करना है, साइज़ निकाल के भी ड्रॉ करना है, मैनुअली भी ड्रॉ करना है, ताकि यूज़ टू रहेंगे आप इस चीज़ों के, इन चीज़ों के, तो आप उसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइन में। इसके बाद जो लास्ट इस के अंदर एक टूल दिया गया है वो है लाइन सेगमेंट टूल। लाइन सेगमेंट टूल बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है और इसका भी सेम उसी तरह है कि आपने क्लिक किया और इसका साइज़ दे दिया, आपको किस साइज़ की लाइन चाहिए, 10 सेंटीमीटर की। इसका एंगल क्या होना चाहिए, एंगल हम 0 ही रखेंगे, 0 रखें या 180 रखें, बात एक ही है, वो आपको लाइन सीधी मिलेगी। और फिल इन लाइन, ये मैं पहले आप लाइन देख लें, ठीक है। ये लाइन आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें एक और ऑप्शन है, अब मैं दोबारा से वो लाइन का टूल सेलेक्ट किया, इसको क्लिक किया, मगर इस बार जो मुझे लाइन चाहिए वो टॉप टू बॉटम होनी चाहिए, तो इसको मैं 90 एंगल पे रोटेट कर दूंगा। तो अब जो लाइन आएगी वो टॉप टू बॉटम आएगी। इसके बाद दोबारा से मैं ये टूल सेलेक्ट करता हूँ, वापस क्लिक किया, मगर इस बार मुझे 45 एंगल पे रोटेट करनी है लाइन। और ये लाइन को रोटेट करने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस एंगल में लाइन मिलेगी। इसमें मेन चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि जब आप लाइन बनाएंगे तो इसमें आपको जहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सपोज़ मैंने अगर अब देखें यहाँ पर क्लिक करता हूँ बिल्कुल एज पे, और जब मैं इसका लाइन क्रिएट करूँगा तो ये लाइन एग्जैक्टली यहीं से स्टार्ट होगी। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं 0 पॉइंट करता हूँ तो देखिए कि लाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है। जहाँ आपने क्लिक किया वहाँ से स्टार्ट होगी और आगे तक जाएगी। अब इसको मैंने डिलीट कर दिया वापस। अब मैं मैनुअली एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। मैंने शिफ्ट प्रेस करके इसको लाइन को ड्रॉ किया। अब इस लाइन के अंदर देखें कि शिफ्ट प्रेस किया हुआ है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करता तो जहाँ मेरा माउस कर्सर रहेगा वहाँ पर ये लाइन मूव होगी। तो मैनुअली भी लाइन आप मूव कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। इस तरीके से इसको मुझे थोड़ा सा, मैंने ए टूल प्रेस किया, सॉरी
ए प्रेस किया और इसको मूव किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये लाइन वापस से मैं सीधी कर लूँ, तो इसको सिलेक्ट करके मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस तरह स्ट्रेट कर सकता हूँ। तो ये टूल्स हैं जो किसी चीज़ को ड्रॉ करने में या डिज़ाइन क्रिएट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि आप इसे यूज़ कीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी चीज़ टाइम दिए बगैर, टाइम स्पेंड किए बगैर, किसी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस किए बगैर उस चीज़ पर ग्रिप नहीं आ सकती। तो ये इसके ऊपर ग्रिप लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, जिन टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया है। तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए कि किस चीज़ के बारे में मैं फोकस करूं, आपको क्या चीज़ समझनी है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए, तो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करूं, आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, नोटिफिकेशन आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।